नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बाढ़ से बिहार के कई जिले प्रभावित हैं। लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दौरे पर हैं और लोगों का जायजा भी ले रहे हैं। हमारे साथ हैं बात करने के लिए राजद के विधायक सुधाकर जी, और इनसे बात करते हैं कि सर, लगातार जो मुख्यमंत्री दौरा पर हैं, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? क्या लगता है कि सभी लोग के पास, जो बाढ़ पीड़ित हैं, उन लोगों के पास जो मदद पहुँच पा रही है? देखिए, मैं इस बार विधानसभा के सत्र में मैंने सिंचाई विभाग के बहस पर आप बोला भी था कि नीतीश कुमार जी, आप करीब सिंचाई विभाग में बाढ़ नियंत्रण और जल निस्तारण पर लगभग आप 25,000 करोड़ रुपए 10-15 सालों में आपने खर्च किया है। उसकी प्रगति क्या है, परिणाम क्या है? सामने परिणाम शून्य है। बिहार में बाढ़ का जो रकबा, जो हेक्टेयर बोलते हैं, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जिस अनुपात में खर्च बिहार सरकार की बढ़ रहा है, तो बाढ़ का रकबा घटना चाहिए, घट नहीं रहा है। बाढ़ का एरिया बढ़ रहा है, जल जमाव का एरिया बढ़ रहा है। नीतीश कुमार और इस बिहार सरकार की गलत नीतियों के चलते बाढ़ का विस्तार होता जा रहा है, और ये जब तक समझेंगे नहीं, तब तक इसका निष्पादन नहीं कर पाएंगे, और बाढ़ ये बिहार में आएगा और नुकसान पहुंचाता जाएगा। यही इनकी हालत है। जातीय जनगणना की बात करें तो नीतीश कुमार पहले जातीय जनगणना के पक्ष में थे, लेकिन अब उन्होंने बयान दिया है कि प्रधानमंत्री जो डिसीजन लेंगे वही उसी पर वो अमल करेंगे। मेरी जानकारी में और आपकी जानकारी में और देश के लोगों की जानकारी में, जातीय जनगणना के सवाल से केंद्र सरकार तो भाग गया और राज्यों के मत्थे यह कानून के जरिए दे दिया कि आप तय करिए कि कौन पिछड़ा है और कौन पिछड़ा नहीं है। जब जाहिर सी बात है कि जब पिछड़ों की पहचान राज्य सरकारों के हाथ में है, तो जातीय जनगणना राज्य के स्तर पर कर लेना चाहिए। कर्नाटक में भी हुआ है, आपको भी कर लेना चाहिए। अगर भारत सरकार, ये जो भाजपा की जो सरकार है, जो मोदी जी की सरकार है, वह सामाजिक न्याय विरोधी सरकार आज से नहीं चिन्हित है। आप ध्यान दीजिए, 1990 में मंडल कमीशन के दौर में भारतीय जनता पार्टी खुला नंगा नाच किया था विरोध में। वो कैसे जातीय जनगणना कराएंगे? लेकिन ये नीतीश कुमार जो सुशासन बाबू के नाम पे जो ढोंग रखते हैं, ढोंग रचते हैं, सामाजिक न्याय के योद्धा बनने का जो नाटक करते हैं, यह पोल कानून के जरिए जो 127वीं जो संशोधन है, संविधान संशोधन, जिसके माध्यम से राज्यों को अधिकार है पहचान करने का, अब उसके माध्यम से इसी ताकत के इस्तेमाल करके जनगणना आप कर लीजिए। लेकिन ये करेंगे नहीं। ये शुरू से ही लोगों के आंख में धुंध झोंकने का काम किया। आप याद करिए, कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री थे, स्वर्गीय हमारे नेता, उनके खिलाफ ही अभियान चलाने वाले लोग थे नीतीश कुमार। ये कोई छुपा हुआ बात नहीं है। ये सामाजिक न्याय को तोड़ने वाली ताकतों के साथ हमेशा रहे हैं। अफगानिस्तान में हुई समस्याओं को लेकर के जेडीयू के एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी ने कहा है कि धर्म के नाम पर जो है वहां से अफगानिस्तान से भारत में बुलाना चाहिए। और बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा है कि धर्म के नाम पर नहीं, बल्कि हिंदुओं को भारत में बुलाया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो भारत भी तालिबान और अफगानिस्तान बन सकता है, वो दिन दूर नहीं। ये बचौल साहब तालिबानी संस्करण है, ये हिंदुस्तान के तालिबानी संस्करण है। तालिबानी संस्करण का समझ रहे हैं ना, ये कल्चर है, वो धर्म से उसको नहीं जोड़ना है। ये इस्लाम भर से इस्लाम की लड़ाई है। मैं आपको बता दूं कि अफ़गानिस्तान में जो लड़ाई है, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों ही इस्लाम धर्म को मानने वाले, मतलब ये लड़ाई धार्मिक नहीं है, यह जातीय पहचान की लड़ाई है। वहाँ हाजरा हुए, अफ़गानी हुए, पश्तून हुए, जो उनके भीतर जो जातीय पहचान की जो होड़ है, वो इस्लामिक पहचान की होड़ नहीं है, जातीय पहचान की होड़। ये बचौल भी भारतीय संस्कृति और सभ्यता के हिसाब से तालिबानी संस्करण के लोग हैं। हम, भारत का संविधान धर्म के आधार पर विभेद नहीं करता। ये सीएए और के जो कानून पास हो रहे थे, इसीलिए हम लोगों ने विरोध किया था कि हम धर्म के आधार पर इसको नहीं पहचान कर सकते। जो भी शरणार्थी दुनिया में आएंगे, उनकी पहचान एक शरणार्थी के रूप में, एक इंसान के रूप में होगा, और हम उसको शरण पहले भी देते रहे हैं, अभी भी देना चाहिए। इसलिए तो कहती है बीजेपी की जातीय जनगणना न हो। अगर जातीय जनगणना होगा तो यही मतभेद भारत में भी हो सकता है, बिहार में भी बन सकता है। जातीय जनगणना इसी आधार पर देश में लोगों को सामाजिक आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलते हैं। यहाँ तक कि हम आदिवासियों के लिए इस देश में अलग से हम योजनाएं बनाते हैं। हम देश में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए अलग से हम योजनाएं बनाते हैं। हम अल्पसंख्यकों के समुदाय को भी हम तो जनगणना देश की आबादी का
यह तीनों वर्ग को अगर हम मिला दें तो तकरीबन आधे से अधिक का तो हम करते ही जनगणना सामाजिक आर्थिक आधार पे। ये बचे हुए आधे लोग, जो बचे हुए लोग हैं, जिसमें इनकी भी जनगणना होने से कोई नुकसान नहीं है, मैं बता रहा हूँ। यह बात जो जातिवाद के आधार पर राजनीति करने वाले जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, एक कमंडल की राजनीति करने वाले, किस हिंदुत्व की बात करते हैं? हिंदुत्व की मूल अवधारणा ही शुरू होता है जातियों चतुष्वर्ण के आधार पर। एक मेरा आखिरी सवाल है कि जगदानंद सिंह लगातार पार्टी से नाराज चल रहे हैं, पार्टी कार्यालय में नहीं पहुंच रहे हैं, तेज प्रताप यादव ने जिस तरह से उनके ऊपर जो हिटलरशाही का जो बयान दिया था, लगातार ऐसे बयान तेज प्रताप यादव देते रहे हैं। क्या लगता है कि स्वाभिमान बचाने के लिए जगदानंद सिंह पार्टी से इस्तीफा दे सकते हैं? इस मामले में तेजस्वी जी का क्लियर कट, हमारे बड़े नेता हैं, पार्टी के शीर्ष चंद नेताओं में से हैं, जो फैसले लेने वाले लोगों में से हैं पार्टी के। उनका बयान, अधिकृत बयान, प्रमुख रूप से बयान चला गया जगदानंद सिंह के बारे में। वो बयान पार्टी के लिए अंतिम बयान है और उस बयान के बाहर किसी का बयान का कोई महत्व नहीं रखता। राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष जी पार्टी में हैं, आगे भी रहेंगे, इसमें कोई किसी को दो मत नहीं होना चाहिए। और बाकी उनके सम्मान की बात है, पार्टी पूरी सम्मान करती है उनका प्रदेश अध्यक्ष जी की, लंबे समय से, आगे भी करेगी। यह वचन तो सभी लोगों ने दिया है। यह विषय किसी व्यक्ति केंद्रित राजनीति नहीं है। सुधाकर जी, ये आप दावे कर रहे हैं कि उनका पार्टी में सम्मान मिल रहा है। अगर सम्मान मिलता तो आज तेज प्रताप यादव उनके ऊपर इस तरह से बयान नहीं करते, क्योंकि उनका अनुभव और तेज प्रताप यादव के अनुभव में, दोनों में फर्क है। किसी एक व्यक्ति के गैर जिम्मेदाराना बयान देने से हमारी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व घबरा जाए, ऐसा नहीं मानता, कभी नहीं। और सामाजिक जीवन में आए हुए लोग इन छोटी सी बातों से घबरा जाएं, और इतना बिहार जो 12 करोड़ लोगों का बिहार है, जिसके लोगों के लिए हम राजनीति करते हैं, उन 12 करोड़ में से कोई एक व्यक्ति असहमत है, उसके चलते राजनीति से संन्यास ले लेंगे और पार्टी से नाराज़ हो जाएंगे, हमारे हिसाब से यह संभव कभी नहीं है। और जिन लोग जो जगदानंद सिंह के बारे में जानते हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि पार्टी बनाने की पूरी प्रक्रिया में वो रहे हैं, आज भी हैं, और कल भी इस पार्टी की बेहतरी के लिए संघर्ष करते रहेंगे। बिल्कुल, धन्यवाद सर। इस खबर बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन। नमस्कार।